वो यूट्यूब चैनल। हाँ चैनल पे देख लेंगे। आज हम सबसे पहला काम शुरू करते हैं कि टेंस की शुरुआत ही करते हैं। ठीक है, तो टेंस में आप बताइए कि आप लोगों को सबसे पहला सेंटेंस जो आता है, सबसे पहला टेंस में जो आता है तो वो आता है हम जो काम आदत के रूप में रोज करते, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, हम जो काम आदत के रूप में रोज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। बहुत अच्छा। देखिए, उसको कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप लोग कॉपी लेके हैं तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिए भी कि क्या लिखना है। मान लीजिए लिखिए सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल रैंडम चला हुआ करो आंटी। टेंस, टेंस भी लिख सकते हैं। सो आप क्या इसको लिखना लिख है? लीजिए। नहीं, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इसको लिख लेना है, बस ज्यादा लिखना नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इतना तो आप लोग लिख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यस सर, लिख लिख लिए। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लिख लिए, तो अब जो है थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या है, कहाँ क्या है। जैसे अगर हम ये कहें कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो कितना कितना सिंपल, मैं खाता हूं। चलिए बताइए है ना, क्या होगी इसकी इंग्लिश? मैं खाता हूं या मैं खाती हूँ? I eat food. फूड तो हम नहीं बोले, मैंने तो बोला मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई ईट। I आई eat. आई ईट। आई बहुत ईट। अच्छा, आई ईट। मैं सोती हूँ। I आई like sleep. स्लीप। आई स्लीप। ये रेहान नदवी साहब हैं जी। तो आई स्लिप, मैं सोती आई हूँ। स्लीप। और मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ। चलिए कर देते, मैं आपको पहचानता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई नो यू। आई I नो know यू। you. आई नो यू मीन्स तो हो गया कि मैं आपको जानता हूँ, और मैं आपको पहचानता हूँ। पहचानने की एक इंग्लिश आती है, अलग से एक इंग्लिश आती है, पहचानना। I know you. पता है किसी को रिकॉग्नाइज। पहचानने की इंग्लिश? रिकॉग्नाइज। हाँ, रेकग्नाइज उसको पढ़ना। ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज। पढ़ना क्या है? उसको पढ़ना है आई रिकॉग्नाइज रेकग्नाइज। यू। ठीक है, आई मैं रिकॉग्नाइज यू। मैं लिख दे रहा हूँ रेकग्नाइज। देखिए, जेड से भी लिखा जाता है और एस से भी लिखा जाता है। एस से लिखना ज्यादा ही है, इसमें जेड आ गया था, अमेरिकन इंग्लिश है जेड से। तो आई रेकग्नाइज यू, मैं आपको पहचानता हूँ। इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें करना ये है कि आपको डायरेक्ट वर्ब के साथ डायरेक्ट जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का रख देना है, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसे आई रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको पहचानता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी जल्दी कीजिए, इसको थोड़ा सा हम हार्ड करते चले जाए। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या होगी इंग्लिश इसकी? आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। बहुत आसान है।
इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना ही नहीं है। और सबसे पहले अगर आप उर्दू से सीखना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है फाइल होगा, फिर उसके बाद जो है फेल होगा, फिर मफूल होगा। और अगर आप हिंदी से सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहला इसमें आएगा सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला, और दूसरा इसमें आएगा वर्ब, और तीसरा आएगा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तब। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग लाते हैं, थोड़ा सा। अब अगर ये कहना हो कि मैं 2 बार चाय पीता हूं, मैं 2 बार चाय पीता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं 2 बार चाय, मैं चाय पीता हूं, इसी की इंग्लिश बता दीजिए। I have taken 2 times tea. नहीं I नहीं, drink पहले I देखो, मैं drink tea two चाय पीता times. हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं Sir, चाय लगेगा पीता हूं। I drink I drink tea. हाँ ठीक है, आई टेक टी या आई ड्रिंक टी दोनों सही है। ठीक है, बाज लोग कहते हैं कि आई ड्रिंक टी नहीं सही है, लेकिन हमारे पास है ग्रामर की बाहर की खास तौर से जो बुक है उसमें लिखा है आई ड्रिंक टी। तो आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ, या आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। अब इसमें एक और वर्ड हमने मिला दिया, एक और शब्द हमने मिला दिया कि मैं 2 बार चाय पीता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I drink tea 2 times. हम्म, क्या होगी? I drink tea 2 times. देखिए ये जो है और एक दिन में, बताइए बताइए, हाथ रेस कर रही है। सर मुझे ये पूछना है कि हैव का इसमें यूज नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि ये हो सकता है ना, आई हैव टेकन टी या आई हैव टेक टी। नहीं, आई हैव लगेगा ही नहीं यहाँ पे। टेकन तो आप लगा रहे हैं ना, टेकन जब लगा रहे थे तब हैव लगेगा, वो तो परफेक्ट का सेंटेंस है। आप तो अभी सिंपल प्रेजेंट में हम लोग आ गए, यहाँ पे जो है वो टेक टी ही बोल रहा है। ठीक है, ऐसे आई हैव टी बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, उसको भी छोड़ दिया। ठीक है, अभी आपको जो है सिर्फ आई टेक टी या आई ड्रिंक टी से मतलब। अब जैसे ये जी। कहना हो कि मैं 2 बार चाय पीती हूँ, क्या होगी इंग्लिश इसकी? आई टेक 2 times टी। अभी देखिए ये लड़की बोली कि आई टेक टी 2 टाइम्स, लेकिन इसमें अगर एक दिन भी बोलना हो तो ये वर्ड बढ़ेगा। ठीक है, ये अब हो जाएगा आई टेक टी 2 टाइम्स अ डे। इसको लिख लीजिए, आई टेक टी 2 टाइम्स 2 times a day. अ डे। बल्कि शाह जफर, क्योंकि मेरा जो है जो अभी स्क्रीनिंग है वो थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड में है, तो तुम ऐसा करो कि तुम ही इसको लिख दो। ठीक है, आई आई टेक टी 2 टाइम्स अ डे। मैं एक दिन में 2 बार चाय पीता हूं या पीती हूँ। आई टेक टी 2 टाइम्स अ डे। हो गया, आई टेक टी 2 टाइम्स अ डे। जी, अब इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आई टेक टी 2 टाइम्स अ डे या आई टेक टी ट्वाइस अ डे भी हम कर सकते हैं। क्या? ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस। लिख दीजिए आप लोग, ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस। आई टेक Twice, टी sir.
twice, TWICE, twice a day. से इसका मतलब क्या होता है? किसका? से चॉइस का। ट्वाइस नहीं लिखा रहे हैं, ट्वाइस लिखा रहे हैं। ये वर्ड भी कोई लिख दो, 2 बार। TWICE, ट्वाइस। इसका मतलब 2 बार होता है। TWICE, ट्वाइस। क्या हुआ रामधानी जी? महेंद्र जी को समझ में नहीं आया, क्या बात हुई? नहीं सर, आएंगे, अभी आएंगे। चलिए, अभी वो जा पहला रहे हैं। दिन है तो हम बुलवा भी नहीं रहे हैं, हम अभी सुना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो नहीं ठीक सर, आई उनको टेक टी ट्वाइस अ डे। आई टेक टी क्या? ट्वाइस, Twice a day. ट्वाइस अ डे। आई टेक टी ट्वाइस अ डे। अब ट्वाइस की जगह एक और वर्ड लिख लीजिए। अगर ये कहना हो कि मैं दिन में एक बार चाय पीता हूँ तो क्या हो जाएगा? सर ट्वाइस मतलब 2 बार होता है ना? जी, ट्वाइस लिखा कि नहीं कोई? TWICE, ट्वाइस। अब दूसरा वर्ड देखिए, वंस होता है, ONCE, वंस। ONCE, वंस। इसको भी लिख वंस लीजिए। मतलब एक बार। वंस मीन्स हो जाएगा एक बार। अगर किसी को ये कहना हो कि मैं एक बार चाय पीता हूं या पीती हूं तो आई टेक टी वंस अ डे। आई टेक टी वंस अ डे। How often do you take tea? I take tea once a day. I take tea once a day. हो गया? यस सर। I take tea once a day. इसको आप लोग लिख लीजिए, I take tea once a day. अगर ये कहना हो कि मैं दिन में 3 दफा चाय पीता हूं, मैं वंस। दिन में 3 दफा चाय पीता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I take tea thrice a day. बहुत अच्छा। आई टेक टी थ्राइस अ डे। आई टेक टी थ्राइस अ डे। थ्राइस का स्पेलिंग क्या होगा? THRICE। लिख दीजिए कोई उसमें मैसेज में, THRICE, थ्राइस। आई टेक टी थ्राइस अ डे। आई टेक टी थ्राइस अ डे। मैं 3 बार एक दिन में चाय पीता हूं या मैं एक दिन में 3 बार चाय पीती हूं। थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे, वंस अ डे। ठीक है। अगर ये कहना हो कि मैं हफ्ता में 3 बार नहाता हूं, ऐसे तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, रोज नहाना पड़ता है, लेकिन अगर ठंडी आ जाएगी, सर्दी का मौसम होगा तो लोगों का जो है नहाने की जो बारी है वो थोड़ी घट जाएगी। तो अगर ये कहना हो कि मैं हफ्ते में 3 बार नहाता हूं या नहाती हूं, क्या होगी इंग्लिश उसकी? बताइए। I take bath thrice a day. क्या होगा? I take bath बहुत Sir, I आसान है take भाई, bath बहुत। a week. हाँ, Sir, I take bath a week. Take अभी bath कैसे हो जाएगा? in 3 weeks. I take bath in 3 weeks. हम्म। और दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए, इसकी इंग्लिश होगी आई टेक अ बाथ। आई टेक
अ बाथ, यहां तक तो ठीक है कि मैं नहाता हूं। कितना बार? तो 3 बार एक हफ्ते में, तो थ्राइस अ वीक हो जाएगी। आई टेक अ बाथ थ्राइस अ वीक। ठीक है, कोई लिखिए मैसेज में तो समझ में आए क्या समझे आप। आई टेक अ बाथ थ्राइस अ वीक, लिखिए तो। आई टेक अ बाथ थ्राइस अ वीक। इसमें कुछ नहीं कर रहे हम, पहला फॉर्म हम ला रहे हैं, आई टेक अ बाथ, बाथ ठीक है, थ्राइस अ वीक 3 बार। मैं एक हफ्ते में 3 बार नहाता हूं या नहाती हूँ। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? किसकी? मैं हफ्ते में 3 बार नहाता हूँ। यही तो हम अभी देखिए मैसेज में लिखाया है। मैसेज में देखिए क्या लिखा हुआ है। जी सर। क्या लिखा हुआ है? आई टेक अ बाथ Take थ्राइस a अ, bath thrice a week. जी, आई टेक अ बाथ थ्राइस अ वीक, Thrice a week. कि मैं एक हफ्ते में 3 बार नहाता हूं या 3 बार नहाती हूँ। ठीक है, सर ये ठीक रहेगा ना इसमें? आई टेक टी 1 टाइम्स अ डे। वंस अ डे, टाइम को हटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 टाइम भी बोल सकते हैं, आई टेक टी 1 टाइम अ डे, 2 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे। लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत है कि वंस अ डे बोलिए, ट्वाइस अ डे बोलिए, थ्राइस अ डे बोलिए। समझ में आया? जी सर। 1 टाइम, जी 2 सर। टाइम्स, 3 टाइम्स, ये भी एक बोलने का तरीका है। लेकिन उससे बेहतर है कि आप वंस बोले, ट्वाइस बोले, थ्राइस बोले। ठीक है, जी क्लियर सर। हो गया जी। Yes, sir. अब जो है इसी में तुम हमेशा सच बोलते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम सच बोलते हो, पहले इसी की इंग्लिश बताओ। तुम सच बोलते हो। You truth lie. You यू speak स्पीक ट्रूथ। truth. You speak truth. Ajay. फिर गड़बड़ कर रहे हो, एक और वर्ड छूट रहा है उसमें। You speak truth. यू स्पीक, Or You truth. speak the Truth. truth. हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, यू स्पीक द ट्रूथ, द लगेगा उसमें। ठीक है, यू स्पीक द ट्रूथ। और अगर ये कहना हो कि तुम हमेशा सच बोलते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? You speak the truth always. ठीक है, ऑलवेज लास्ट में लाइएगा तो भी काम चलेगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप ऑलवेज को यू के तुरंत बाद ला। ठीक है, खूबसूरत और जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है, तो यू के You तुरंत always बाद tell आप the ऑलवेज truth. को ला। ये ठीक है ना? क्या बोले? You always जी, tell the truth. नहीं नहीं नहीं, टेल द ट्रूथ नहीं होगा। ठीक है, ट्रूथ के साथ हमेशा स्पीक लगाया जाता है और लाई के साथ Speak हमेशा the टेल truth. का प्रयोग होता है। ठीक है, टेल जी जी। अ लाई स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई स्पीक द ट्रूथ, ये दो जी फ्रेज की तरह यूज होता है। ठीक है, जी सर। तो आप हमेशा सच बोलते हैं, यू ऑलवेज Speak the truth. स्पीक द ट्रूथ, और आप हमेशा झूठ बोलते हैं। देखिए ये भी बड़ी खुसूसियत है कि जैसे है कि गुनाह जो है इंसान का, वो इरादा करने से नहीं लिखा जाता है, करने के बाद लिखा जाता है। या फिर गुनाह की को जो है छोटा दर्जा दिया गया है और सवाब को बड़ा दर्जा दिया गया है।
तो अब देखिए यहाँ पे आप कि जब ट्रूथ आया तो उससे पहले द लगा, ठीक है, और जब झूठ आया तो उससे पहले अ लगा, यानी उसको कॉमन नाउन बना दिया। और इसको जो है आपको इसको प्रॉपर नाउन की तरह बने, प्रॉपर नाउन तो नहीं हुआ ये, लेकिन द लगाया तो इसके अंदर एक इसको डिफिनिट आर्टिकल लगा के इसको यूज किया और उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, ठीक है। तो समझ में आ गया ये आपको कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं। क्या होगी इसकी इंग्लिश आज क्लास में, You always मतलब early. मुख्तलिफ। हाँ बोलिए। You always early. You always speak. इतना बोलने के बाद भी असर नहीं हो रहा है। क्या बोले थे अभी, बताए थे ना, स्पीक द ट्रूथ टेल अ लाई। You speak the tell a lie. क्या भाई, You always speak the क्या बोले truth. सर, वो सवाल क्या है? Speak the आप हमेशा truth. झूठ बोलते हो। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। You Sir, always you always speak speak the the truth, tell a lie. you always speak tell a lie. फिर गड़बड़ भाई You क्यों always कर, speak the lie. ये भी गलत है। अजय, आप हमेशा झूठ बोलते हो। आप नहीं बोलते हो, लेकिन सेंटेंस ऐसा है कि आप हमेशा झूठ बोलते हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? You are always telling a lie. आर तो नहीं होगा यहाँ, आर तो नहीं होगा। So Sir, वो you लास्ट में always जाके speak. tell a lie होगा ना। You always You tell a lie. always speak, You tell a always lie. speak स्पीक तो बिल्कुल नहीं होगा। यू ऑलवेज टेल अ लाई, यू ऑलवेज टेल अ लाई। इसमें आप ऑलवेज के बाद जाके स्पीक भी लगा देते थे, टेल भी लगा देते थे, एक ही लगेगा ना, और वो भी टेल लगेगा लाई के लिए। तो यू ऑलवेज टेल अ लाई, यू ऑलवेज टेल अ लाई, यू ऑलवेज टेल अ लाई, ठीक है। यू ऑलवेज टेल अ लाई, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आप कभी झूठ नहीं, आप कभी नहीं झूठ बोलते हो। आप कभी नहीं झूठ बोलते हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? you never tell a lie. यू नेवर टेल अ लाई। चलिए अब देखते हैं चौथा सेंटेंस, इसी पे है। आप लोगों को बोलना है और अच्छे से बोलना है। आप कभी सच नहीं बोलते हो। आप कभी नहीं सच बोलते हो। आप कभी नहीं सच बोलते हो। आप कभी नहीं सच बोलते हो। ये सब सेंटेंस को जो अभी बोल रहे हैं, ये सब सेंटेंस को थोड़ा सा कोशिश करें आप लोग की लिख भी लीजिए यहाँ पे मैसेज में। मैं नहीं लिख रहा हूँ कि You मेरा थोड़ा सा never साइट का है। You never tell the. You never tell the truth. आप कभी सच नहीं बोलते हो। you never speak You the never truth. हाँ, you never You speak never the speak the truth. truth. You never speak the truth. You never speak the truth. You never speak the truth. सर तुम आप कभी ये मोबाइल सच, रोटेट कर रखे हैं, इधर तो और उल्टा ही दिख रहा है। उससे क्या बोले? सीधा ही ठीक है। आप जो सीधा मोबाइल ही ठीक। रोटेट कर रखे हैं ना, उससे हाँ, जी सीधा ही ठीक है। यहाँ पे हम लोग को वो टेढ़ा दिख रहा है, रोटेट में दिख रहा है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कुछ। आओ, इसमें तो शायद इसमें तो शायद वो वाला फंक्शन है कि नहीं है। never speak the truth. इसमें तो नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा हमको सिस्टम लगाना पड़ेगा। बहरहाल कोई बात नहीं। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? आप कभी अब आ नहीं गए सच आपके बोलते सिस्टम। हैं। You हाँ, never speak the truth. क्या क्या कभी बोले? सच नहीं। हाँ, You आप never कभी speak नहीं the सच बोलते। कभी नहीं लगा दिए, कभी, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर बदल है। आप कभी नहीं और हमेशा। आप कहीं नहीं सच बोलते हो तो यू नेवर
स्पीक द Speak ट्रूथ। the truth. आप हमेशा दूसरे लोगों को धोखा देते हो, आप हमेशा दूसरों को धोखा देते हो। जल्दी, आप हमेशा दूसरों को धोखा देते हो। You You always fraud to everyone. you always cheat other person. You Cheated other always person. That's it. cheated to You everyone. always cheated other गड़बड़ हो person. गया। यू ऑलवेज, You always cheat another person. Cheated other ठीक है। person. यू ऑलवेज चीट अदर, अदर लोगों को मैं बोल रहा हूं, अदर पीपल कहा जाएगा। यू ऑलवेज चीट Other अदर people. पीपल, Person. यू ऑलवेज चीट अदर पीपल। चलिए, आपकी बात मान लिए हम। तो यू ऑलवेज सर चीट people जो है क्या person हो, भी हो सकता है ना? क्या सर बोले? person भी हो सकता है। पर्सन भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, पर्सन सिंगुलर है, लोगों को कीजिएगा तो Singular पीपल हो है, जाएगा। देखिए person। दो वर्ड है, एक है पीपल और एक है पर्सन। ठीक है, एक है पीपल और एक है पर्सन। तो पीपल से जो है सिंगुलर होता है और पर्सन से क्या होता है? मैं रोजाना सुबह सवेरे जगता हूँ। बताइए, मैं रोजाना सुबह सवेरे जगता हूँ। I wake up I wake up early early in the in the morning morning. every day. हाँ, I wake up क्या होगा? early. I wake up early in the morning every day. क्या होगा अजय? Yes, sir. क्या होगा? मैं रोजाना सुबह सवेरे जगता हूँ। I always get up in the morning every day. ये जो बता रही है कि आवाज बहुत आ रही है, क्या सबको आवाज आ रही है? मेरी आवाज बहुत आ रही है क्या? नहीं सर, ठीक तो है। तो मेरी आवाज तो नहीं होगी। चलिए देखिए, ये बता रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात आ गई। अजय ने कहा कि आई गेट अप, क्या बोले आप? I get up early in the morning. Every day. यही बोले हैं। क्या बोले अजय? फिर से बोलिएगा। I always get up early in the morning. ये बड़ा अच्छा आपने ऑलवेज को बीच में लाया। ठीक है, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए, सर इसमें हमेशा थोड़ी ना बोल रहा है जो ऑलवेज लगेगा। मैं हमेशा बोला हूँ। अगर मैं बोला था तो ये भी ठीक है, अगर नहीं बोला था हमेशा नहीं, तो हमेशा हमेशा बोले नहीं तो बोला रोजाना बोले। और रोजाना बोले थे। चलिए, अगर हमेशा बोला हूं तो ऑलवेज लगेगा, अगर रोजाना बोलूंगा तो फिर जो सेंटेंस है इन द मॉर्निंग डेली लास्ट में लगेगा। तो आई, इनकी ही बात रख ले। आई गेट अप, एक मिनट, कोई बात नहीं, सीखना है, बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को। आई गेट अप अर्ली इन In the morning द daily. इन द मॉर्निंग डेली। डेली के अलावा भी कोई वर्ड आप यूज कर सकते हैं? Every day. एवरी Every डे day. यूज कर। बहुत अच्छा, ये पता है आप लोगों को कि डेली की जगह आप एवरी डे भी यूज कर सकते हो। तो एवरी और Every डे, day. एवरी डे। ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि अगर हम, एक लड़की लिखी है कि आई, लड़की नहीं है, महेंद्र सिंह जी लिखे हैं आई वोक अप मॉर्निंग एवरी डे। तो अब वोक अप जो है, अब ये वोक अप लिख रहे हैं और इन्होंने गेट अप लिखा है। ऐसे तो वोक अप नहीं होगा, वेक अप होगा। ठीक है, आप महेंद्र जी फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए, वो सेकंड फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, अब बताइए कि ये वेक अप अगर हम यूज करें तो क्या होगा, गेट अप यूज करें तो क्या होगा, दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क किसी जमाने में हम बताए हैं क्लास में, पता है तो बताइए। बताओ भाई कोई, वेक अप और गेट अप में क्या फर्क है?
तो वेकअप मीन्स भी होता है जगना और गेटअप मीन्स भी होता है जगना, मतलब सवेरे जगना। बैकअप मतलब सर उठना होता है और गेटअप मतलब होता है कि रेडी होना। और इसलिए है कि वो अपने खुद से था या दूसरे कोई थोड़ा सा उसको उठा रहा है। अरे 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 बड़ा अच्छा घुमा रहे हो भाई तुम लोग सब, हमको गोल गोल घुमा रहे हो। और बता दे रहा हूँ कि देखिए वेक अप का मतलब होता है, वेकअप जो है वो होता है, उसका मतलब होता है कि आंख का खुलना, चाहे वो खुद ब खुद हो या कोई जगाए कुछ भी हो, सब में वो आप वेकअप ही करते हैं, समझे ना। तो आंख तो खुल गई, उसके बाद भी जो है दूसरी किस्त आप सो लिए, या वो सोते हैं बिस्तर के, और ठंडा ज्यादा है तो आदमी रजाई के अंदर पड़ा हुआ है, तो वेकअप तो उसका हो गया लेकिन गेटअप नहीं हुआ। गेटअप हमेशा बाद में होगा, वेकअप हमेशा पहले होगा। और गेटअप कितना का जो मतलब होता है बिस्तर छोड़ना, सीधा याद रखें, अच्छा। ठीक है। गेटअप का मतलब क्या होगा, जिस जगह आप हैं सोए हुए उस जगह को गेट छोड़ने आउट, को गेटअप कहा बिस्तर से जाए। गेट आउट है। हाँ, आप गेटअप हुए तो मतलब बिस्तर को आपने छोड़ दिया, अब जाइए मुंह धोइए फ्रेश होइए, तो आप गेटअप अप हो रहा है, ठीक है। आई गॉट अप, तो वेकअप हमेशा पहले होगा। जैसे हम कहें कि आई वोक अप एट 5 o'clock, बट आई वोक अप जो है पास्ट में हम बोल रहे, आई वोक अप एट 5 o'clock एंड आई गॉट अप एट 5:30 o'clock, आई गॉट अप एट 6 o'clock। ये कंफ्यूजन खत्म हो गया ना वेकअप का और गेटअप का, कि है अब भी बाकी? जी नहीं खत्म हो सर, लिख लिए। हाँ, तो वेकअप मीन्स होता है आंख का खुलना, और गेटअप मीन्स क्या होता है, बिस्तर से मतलब बिस्तर छोड़ बिस्तर देना। को छोड़ देना। आज सर तो वो गॉट अप का क्या ऐसे बताया? क्या, गॉट अप का क्या बताया सर? अरे गॉट अप और वॉकअप तो उसी का दूसरा फॉर्म है, उसके चक्कर में काय पड़ रही, बस अभी तो आप वेकअप और गेटअप ही समझ, ठीक है। वेक का ही दूसरा फॉर्म है वॉक, और गेट का ही दूसरा फॉर्म है गॉट। यस। गेट गॉट गॉट होता है। तो अब जो है ये तो मान लो क्लियर हो गया कि आप लोग समझ गए, सीख लिए ये कि आई वोक अप और एट आई वेक अप और आई गेट अप। चलिए, मैं हफ्ता में 2 बार कपड़ा धुलता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं हफ्ता में 2 बार कपड़ा धुलता हूँ, बताइए। सर धोना का क्या होता है? धोना के लिए इतना मशहूर वॉशिंग मशीन है लोगों के घर में, और आई वॉश वॉश लोग करते हैं उसमें कपड़ा। आई वॉश अ क्लॉथ, I wash आई the वॉश अ cloth क्लॉथ twice a week. हाँ, ट्वाइस इन अ वीक। twice in ट्वाइस a week. इन वीक। Twice हाँ in a देखिए, week. अभी हम इन उन नहीं लगाए, अभी एक स्ट्रक्चर आपको दिए थे बगैर इन वाला, ट्वाइस अ वीक, इसको लिख लीजिए, ट्वाइस अ वीक। अब बोलिए, चलिए हम दे दिए, महेंद्र जी भी अच्छा ट्राई किए, ठीक है, उन्होंने लिखा है 2 times a week इन अ वीक, ठीक है। अब ट्वाइस अ वीक पे आप वर्क कीजिए, ट्वाइस अ वीक, I wash ट्वाइस the अ clothes. वीक। वीक का स्पेलिंग पता है क्या होता है? W बताइए वीक double का E K. स्पेलिंग। जी, इसमें W ई double E K. ए के मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप कमजोर हो जाइएगा। तो अगर ऐसा कर रहे अच्छा। हैं WEAK तो आप कमजोर हो जाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो W आई double E K. वॉश्ड द क्लोथ्स ट्वाइस अ वीक, ये तो वॉश तो नहीं होगा, महेंद्र जी का सही है, आई वॉश माई क्लोथ्स ट्वाइस अ वीक। इसमें 2 times इन अ वीक को हटा के ट्वाइस अ वीक कर दीजिए, ठीक है। इन यहाँ पे नहीं यूज होगा, ट्वाइस अ वीक, 2 बार मुबशिर,
ठीक है, तो आई वॉश माई क्लोथ्स ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक 2 बार। अच्छा लिख के भेज दें। लिख के भेज दिए तो ट्वाइस अ वीक लिखे हैं। ऐसे पूरा सेंटेंस बोलिएगा तो ये हो जाएगा आई वॉश, वास्ट काहे लिखती है, आई वॉश माई वॉश क्लोथ्स ये लोग लिखे, आई वॉश माई क्लोथ्स। ट्वाइस अ वीक। एक चीज और बताते हैं इंग्लिश में कि एक बार बताओ, किसी को ये पता है कि क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फर्क है? नहीं, पहले क्लोथ ही में समझो, CLOTH क्लोथ, और एक और आ गया इसी में हमको CLOTHE। ये दोनों बताओ क्या फर्क होगा? कोई बता सकता है क्या फर्क होगा दोनों में? ट्वाइस अ वीक, ये ठीक है सर। ये तो ठीक है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। इसका मतलब ये जिसमें लगा हुआ वो सिला हुआ कपड़ा हो जाएगा, हाँ, और जिसमें ES नहीं है वो गैर सिला हुआ होगा। क्लोथ में और ई वाला क्लोथ में, दोनों क्लोथ में क्या, हाँ ठीक है, क्या फिर से बोलो तो शाह जफर क्या बोल रहे थे? ES वाला जो है सिला हुआ कपड़ा हो जाएगा, ई वाला हाँ, सिर्फ ई लग गया तो ऐसा कपड़ा हो जाएगा जो सिला हुआ है, और जो जो सिला है, हुआ है। और ई अगर नहीं है तो ऐसा कपड़ा होगा जो बगैर सिला हुआ, बगैर स्टिच्ड है। गैर सिला ठीक है, हुआ। क्लोथ इस, नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है। देखिए, क्लोथ क्लोथ से बात नहीं है। मैं कह रहा था कि मैं जो 2 वर्ड दिया हूं आपको ऊपर, देखिएगा यहाँ पे, क्लोथ, CLOTH क्लोथ, क्लोथ का मतलब वो ऐसा कपड़ा जो सिला हुआ नहीं, नॉन स्टिच्ड है, विदाउट स्टिच्ड है, उसको कहा जाएगा क्लोथ, CLOTH। लेकिन जैसे ई लग गया तो इसका मतलब हो गया कि वो सिला हुआ कपड़ा। तो लोग पहनते हैं तो सिला हुआ ही कपड़ा पहनते हैं, बगैर सिला हुआ कपड़ा तो नहीं पहना जाता है। चलिए, यस सर। तो ये हो गया, आपके आपके आपको समझ में आ गया। चलिए, सिंपल प्रेजेंट में ऐसे बहुत कुछ है। सिंपल प्रेजेंट में इसमें तो बहुत दिन प्रैक्टिस करना होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसमें हम और चेंजिंग लाते हैं। इसको हम जो है जैसे आई पे प्रैक्टिस किए, यू पे प्रैक्टिस किए, अब हम सिंगुलर पे प्रैक्टिस करते हैं जहां पे हम एस लगाएंगे। अब माय फादर से ही हम शुरू करते हैं। मेरे पापा सुबह सवेरे जग जाते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए? मेरे पापा सुबह सवेरे जग जाते हैं, क्या होगी इसकी इंग्लिश? My father get up early in the morning. क्या बोले? My father get up early in the morning. और कोई बताइए, इसमें कुछ गलती लग रही है मुझको। मेरे पापा सुबह सवेरे जग जाते हैं। वेकअप लगे, वेकअप लग जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, देखें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, क्या है मैसेज? सर प्रेजेंट माय इंडेफिनिट ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही का टेंस है। हाँ, तो जो क्या लास्ट होगा, सेंटेंस, क्या होगा? माय फादर वेक्स अप। जी, एस को आप क्यों भूल रहे हैं? सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे एस लगेगा। सिंपल प्रेजेंट में यही रूल याद रखना पड़ता है। माय फादर माय वेक्स फादर अप वेक्स अप अर्ली इन द अर्ली इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी जी जी, बहुत अच्छा। मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं,
इसकी इंग्लिश क्या होगी? मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। My father running a shop. कुछ Runs a गड़बड़ कर shop. रहे हो। क्या होगा अजय? अजय बोलो। दुकान चलाने के लिए। ये सर क्या बोले हैं? मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। सर दुकान चलाने का इंग्लिश क्या होगा? दुकान चलाइए, स्कूल चलाइए, सबके लिए आता है रन। रन। रन Runs a अ माय shop. शॉप। My फादर father रन runs a shop. My father run a shop. Run. माय My father फादर runs My a father shop. runs a shop. Runs a shop. रन्स अ शॉप। ठीक है, माय फादर रन्स अ शॉप। माय फादर रन्स अ शॉप। मेरे पापा कभी नहीं झूठ बोलते हैं। My father never tells a lie. Tell a lie. Tells a lie. Tells a lie. My father never tells a lie. लिख दीजिए। माय फादर नेवर टेल्स अ लाई। माय फादर नेवर टेल्स अ लाई। मेरे पापा हमेशा सच बोलते हैं। My My father father always always speak speaks truth. the truth. Speaks truth. हाँ. माय फादर Speaks ऑलवेज Speak the truth. speaks the truth. स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, माय फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। माय फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मेरे पापा Speaks हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। truth. My father always My helps the father poor. always helps the Helps poor. the poor. ऐस नहीं बोलना है। माय फादर ऑलवेज हेल्प्स द। My father always helps the poor. माय फादर ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। माय फादर ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। मेरे पापा किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। पापा अब किसी को नहीं देते, उसके लिए लास्ट में लगा दीजिएगा नन। अब बनाइए सेंटेंस। मेरे पापा किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। हिना बोल नहीं रही है, बोलो। मेरे पापा किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। pain. My father never pain anyone. My पेन काहे father होगा? अरे आज tells जो। हाँ चलो चलो ठीक है, बोलो फिर। मैं हमारे से किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। My father never tells the none. अब टेंस उन्स लाते हो तकलीफ देने का। देखो, तकलीफ देने का दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। एक वर्ड तो तुमको अच्छे से पता है, सब लोग को पता है। ठीक है, जो हर्ट है, हर्ट। एक तो हर्ट है दिल वाला हर्ट, तो हर्ट से ही हर्ट पे वार किया जाता है। ठीक है, तो ये हर्ट जो है। ठीक है, माय फादर अच्छा लिखा है। कौन लिखा है? एक मिनट देखें क्या लिखा है। माय फादर डजंट हर्ट एनीवन। ठीक है, ये भी वे है, लेकिन हम कह रहे थे नन से बनाना है, तो आप इस तरह बनाइए। माय फादर हर्ट्स। माय फादर हर्ट्स नन। हम इस तरह बनाने का रहे थे, इसलिए आप कहे थे कि नन लगाइए। ये भी ठीक है, नेगेटिव आप पहले My ले लिए। father hurts तो माय none. फादर हर्ट्स नन। मेरे पापा किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। Yes, sir. मेरे पापा दुकान समय पर हर रोज जाते हैं। हमेशा जाते, चलो हर रोज छोड़ देते, हमेशा जाते। मेरे पापा हमेशा समय पर दुकान जाते हैं। दुकान
आज हम जो है जो पढ़ा रहे हैं ये सिंपल पढ़ा रहे हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव ये सब दूसरे दिन माय पढ़ाएंगे। इसको फादर। पढ़ा के फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा देंगे तो चारों टेंस हो जाएगा, ऊपर से कॉन्टिन्यूअस तक पूरा टेंस ही आ जाएगा। हाँ बोलिए। सिंपल प्रेजेंट है ना सर? हाँ जी जी सिंपल प्रेजेंट है, ये पहला है, टेंस का पहला पार्ट है जो आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही इन्होंने बनाया। माई फादर ऑलवेज गोज टू द शॉप ऑन टाइम, लास्ट में लगाता चाहिए ऑन टाइम, ऑन टाइम। goes to the shop. अब इसमें द आप ना लगाइए, ठीक है, क्योंकि आप तो अपनी दुकान पे जाते हैं, आपका दुकान उतना खास आपके लिए नहीं है, तो इसलिए आप अपनी दुकान के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं माई फादर, या आपके पापा अपनी दुकान जाते हैं तो माई फादर ऑलवेज गोज टू शॉप ऑन टाइम, ठीक है। जब हम कोई खास करते हैं, जैसे स्टूडेंट अगर स्कूल जाएगा तो कभी भी वो द स्कूल नहीं यूज करेगा। इसी तरह जो है अगर टीचर स्कूल जाएगा तो भी द नहीं यूज करेगा, लेकिन कोई दूसरा आदमी गार्जियन अगर स्कूल जा रहा है उसके, तो वहां पे वो द स्कूल यूज करेगा, ठीक है। जो जगह जिस पर्पस के लिए बनी है अगर वो आदमी वहां जा रहा है तो वहां पे फिर द का प्रयोग वो नहीं करेगा। ये भी इंग्लिश का एक रूल है। तो सर हम लोग वहाँ मतलब सिर्फ स्कूल लगेगा, द का यूज नहीं होगा? हाँ आई गो टू स्कूल होगा, आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं होगा। अगर आप एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर जा रहे हैं तब, लेकिन एज अ गार्जियन जा रहे हैं या और कोई घर से जा रहे हैं तब वहां पे द आप लगाइए। तो ये आपका पॉजिटिव जितना भी था, पॉजिटिव बहुत सारा हमने देख लिया। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि पंखा चलता है, पंखा चलता है, क्या होगा? चलना क्या होता है? बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए। the fan moving. मुदस्सिर, मुदस्सिर बोलिए। पंखा The fan चलता है, The fan moves, sir. The fan moves. क्या होगा? मुदस्सिर बोलना चाह रहा है शायद। ये मुदस्सिर वही है क्या जो हमारे इस क्लास में पहले थे? मैं मुबश्शिर हूँ। और मुबश्शिर हैं। इत्तेफाक है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, और ये जो कुछ स्टूडेंट्स आए थे आप लोगों के ताल्लुकात से आए थे क्या? ये अल्लाह इज वन वाला एक आया था, कौन था वो पता है किसी के? ऐसे एक और जी, ग्रुप में भी वो- मैंने मैसेज डाला था, हो सकता है कि उसकी वजह से भी आए। चलिए अच्छा लगा, कम से कम आके गए तो ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ देर के लिए तो ठहरे। आज तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 8 हैं अभी, तो 8 और आए होंगे, 16 के आसपास आए होंगे आज, और 8 गायब भी है क्लास। अगर सब आ जाते तो आज हम लोगों का जो है 20 पार कर जाता हमारा। अगर आज सब लोग आ जाते तो आज हम लोग 20 को पार कर जाते क्या? चलिए बताइए, पंखा चलता है, क्या बोले? ये मुबश्शिर भाई पता नहीं हमारे साथी भी कोई हैं, बात तो नहीं, कोई बात नहीं, सबकी जगह है, अभी ऐसी क्लास चल रही, आने दीजिए, सब दरवाजा खोल के रखिए, एनीवन कैन इंटर। चलिए बताइए बताइए क्या होगा? The fan runs. द फैन रन्स या द फैन fan मूव्स। मूव भी हो जाएगा, मूव्स होगा और रन्स होगा, दोनों चलेगा। मूव्स भी हो जाएगा और रन्स भी हो जाएगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बताइए, हवा बहती है। The wind blow, sir. द विंड Blow. ब्लो कैसे होगा? ब्लो कैसे होगा बताइए? सर blow में पहना होता है ना? तो ब्लो ही होगा, उसमें और कुछ लगेगा? मिर्च मसाला लगाइएगा, ऐसे बनाइएगा। ब्लो उठाए लाके रख दिए। The winds are. फिर आर लगा रहे हैं, कहाँ से? अभी सुबह आज जितना पढ़ाए हैं, 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं, कभी आर लगाए हैं, इज लगाए हैं, अभी कैसे लगा दिया आप?
जल्दी बताइए। अरे और लोग तो बताओ, इतने लोग हो भाई, कुछ तो बोलो, माइक्रोफोन ऑन करो, बोलो कि सर ये होगा इसका। The wind blows. जी, द विंड ब्लोज, ऐसे लगेगा, ब्लोज, द विंड ब्लोज। सुबह और शाम में हवा बहती है, क्या होगा? सुबह और शाम में हवा बहती है। Morning. The wind blows morning and evening. द विंड ब्लोज, अभी आप एक वर्ड छोड़ In दिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड sir, छोड़ the दिए जी। wind. हाँ, हाँ ठीक है, wind बोलिए। blows in morning and evening. इनसे सिर्फ काम भी नहीं चलेगा, सुबह जब आएगा तो इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग के साथ द का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द मॉर्निंग एंड इन द Evening. इवनिंग, इन द इवनिंग। दूसरा तरीका ये भी हम कर सकते थे कि इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, तब इन द दोनों में चल जाता। ठीक है, ये भी एक हो सकता है, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसमें दोनों में इन द का काम कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, या इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, लेकिन द मॉर्निंग के साथ लगाना और इवनिंग के साथ लगाना जरूरी है। देखिए एक चीज और समझिए, जब वही रात होगी तो रात के साथ आप लगाइएगा एट नाइट, उसमें इन द नाइट नहीं लगाइएगा। ठीक है, इसी तरह एट नून भी बोला जाएगा, एकदम दोपहर के बाद। लेकिन जब वही दोपहर के एकदम एग्जैक्ट जो टाइम होता है 12 बजे, लेकिन वही जब आगे हो गया तो कहेंगे इन द आफ्टरनून। क्या कहेंगे? इन द आफ्टरनून। ये सब Afternoon. रूल है, याद रखिएगा इसे। और इसी तरह सुबह के लिए क्या होगा? इन द In the evening. In the मॉर्निंग। morning, sir. और शाम के लिए In the evening. हाँ, इन द इवनिंग कहिएगा। ठीक है, चलिए, तो शाम सुबह सबकी आपको इंग्लिश आ गई। और क्या है बचा? हम्म, तो हवा बहती है, सर इसका पंखा पूरा चलता है। सेंटेंस बता दीजिए। हैं? हाँ, इसका इसका बता दीजिए ना सर, वही अभी जो क्या? लिखवाए। अरे सुबह बता और ही शाम दिए, में हवा बहती है। वो तो बोल दी, वो लड़की इन लिखी है, सही लिखी है वो लिखी है ना कुछ, द विंड ब्लोज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सही है। the आए, मेरा पैर दर्द करता है, या मेरा पेट दर्द करता है, मेरा दांत दर्द करता है, कुछ हो दर्द करे पूरे बदन में से, कैसे बोलिएगा आप? डॉक्टर के पास जाइएगा, अंग्रेजी में बोलना पड़े, कैसे बोलिएगा? बताइए, मेरा पैर दर्द करता है। महेंद्र सिंह जी बताइए, बोलिए, रामधानी बोलिए, बशीर बोलिए। अब सब परेशान हो गए, सर क्या बोले। देखो, माई लेग हर्ट्स कह सकते हो, क्या कहोगे? हर्ट्स, माई लेग हर्ट्स। माई फूट इज पेन, नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, माई लेग हर्ट्स, अभी आप यही सीखे। ऐसे देखिए, इसको और भी तरह से बोल सकते थे आप, देयर इज पेन इन माई फूट या इन माई लेग, तो वो अलग है। लेकिन माई लेग हर्ट्स, माई लेग हर्ट्स, माई टूथ हर्ट्स, ये भी कह सकते हो, माई टूथ हर्ट्स, मेरे मेरा दांत दर्द करता है। ठीक है,
मेरे जबड़ा में दर्द है, तो माई जॉ हर्ट्स, ये भी कर सकते हो। ठीक है, जहां भी दर्द है वहाँ। ऐसे इसको जो है, इसको बोलने का दूसरा दूसरा रास्ता भी, जैसे आई हैव पेन इन माई लेग, आई हैव पेन इन माई स्टमक, आई हैव पेन, या आई हैव टूथ, आई हैव लेग एक, वो सब अलग अलग वे हैं। लेकिन अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आपको यही कहना है कि माई लेग हर्ट्स, माई टूथ हर्ट्स, माई फूट हर्ट्स, माई माई हैंड हर्ट्स। ठीक है, तो जहां जहां आपको दर्द है वहां वहां आप एस लगाइएगा। चलिए, मेरी नाक बहती है, मान लीजिए सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या कैसे कहिएगा? किसी को आता है? किसी को आता है? मेरी नाक बहती है। आज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और रिकॉर्डिंग भी बहुत हो जाएगा। चलिए, मेरी नाक बहती है। I can try, My sir. nose is going to. हाँ, I My can try. nose. My nose blows. My nose My blows. nose, हाँ, अजय भी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। my nose sneeze. नहीं, I ठीक है, have स्नीज asthma. मतलब छींकना होता है। ठीक है, छींकना अलग है, और बहने के लिए इंग्लिश होता है कि ब्लोज का वर्ड, ब्लो मतलब बहना होगा। ठीक है, आई हैव अ रनी नोज, ये भी देखिए जबरदस्त इंग्लिश लाया ये भी ठीक है। सिंपल प्रेजेंट पे तो हुआ, हैव लगा के आप उसको बना रहे हैं। ठीक है, आई हैव अ रनी नोज बिल्कुल सही है। ठीक है, आई हैव अ रनी नोज, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसको भी देख लीजिए। तो असल है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है, घूम के है, सीधा नहीं है, घूम के। तो ये सब तो आज जो है हम सिर्फ पॉजिटिव आपको हम बताए हैं, कल इंशाल्लाह हम नेगेटिव बताएंगे, और वक्त रहा तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसमें जो इसका है, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है, यस नो इंट्रोगेटिव और आपको WH इंट्रोगेटिव, सब करवाएंगे। ठीक है, अब आप तमाम लोगों से मैं दो दो क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। Before I finish the class, I want to ask you few questions. So I will ask you only two questions. Two questions to Saima, two questions to Mr. Shah Zafar, two questions to Ajay and Bashir, Hina, Mahendra, and Ramdhani. All. Okay, the first I would like to ask question Miss Saima. Saima. Hmm. The first question is for you. How are you? I'm fine, sir. You are fine. Great. How many days are there in a week? How many There are days? 7 days. Huh. There are 7 days in a week. Okay, good. Very good. Shah Zafar. Where are you from? I think Shah Zafar is. I am Where from are you India. from? You are I am from? from India. Oh, you are Munger. from Munger. Okay, good. How far is Munger from Purnia? How far is Munger from Purnia? It is. It is How far, देखिए क्वेश्चन 200. बहुत अच्छा है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, हाउ फार इज मुंगेर फ्रॉम पूर्णिया? बताइए, हाउ फार इज मुंगेर फ्रॉम पूर्णिया? इट इज
It is 200. 200 कहाँ से गए? अपने मन से जोड़ जाड़ के पहुंचा दोगे तो। चलिए, इट इज 120 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पूर्णिया. इट इज 120 किलोमीटर अवे Away फ्रॉम. from Purnia. इसका दोनों का मीनिंग तो आप लोग समझ सर ही इसका गए होंगे क्या थोड़ा मीनिंग मीनिंग होगा. जी ये पूर्णिया से 120 किलोमीटर दूर है. चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन. अजय. अजय, सर अगर हाउ मतलब बहुत ओल्ड. दूर होता है ना। जी, हाउ ओल्ड आर यू? I am 30 years old. Okay, you are 30. Very good. Generally, what time do you sleep? Do you go to bed? I sleep at Generally, at what time? 10 o'clock. I You sleep at generally, 10 o'clock generally. I sleep at generally 10 o'clock. I generally sleep at 10 o'clock. Say, repeat Okay, after sir. me. I generally sleep at 10 I o'clock. generally sleep at 10 o'clock. चलिए, मुदस्सिर, can you put on मुबशिर your है microphone? Mudashir. Actually, I was having an old student named Mudassir. That's why I named him. चलिए, बोलिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए. चलिए, है ना, आप बताइए. है ना. जी सर. What is your father? Sir, repeat this question. What is your father? My father is a businessman. Say, बोलिए, my father is a businessman. My father is a businessman. Okay. बना लो रोटी बना लो भाई. मोबाइल How देखने लगते many हो. sisters do you have? My four sisters. I have 3 sisters. I have अपने आप को भी जोड़ ली है बहन में. No sir. ओ, तुम्हारे अलावा 4 बहन हैं. जी सर. हाँ, ठीक. तब आई हैव 4 sisters. चलिए, रामधानी, हाउ आर यू? I'm good, sir. ओके. वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Sarawal, Chhattisgarh. सनावल, छत्तीसगढ़. हाउ फार इज सनावल फ्रॉम दिल्ली? Yes, sir. हाउ फार इज सनावल फ्रॉम दिल्ली? सनावल और दिल्ली की दूरी. हाउ फार इज सनावल फ्रॉम दिल्ली? 1,000 something distance. Okay, so it is 1000 kilometer. It is almost 1000 kilometer away from Delhi. It is almost 1000 kilometer away from Delhi. Okay, Mahendra, can you know the she left? Can you say that? How are सर ये कैसे how बोला जाएगा मुझे लगता है आप ही हो I think it is मैं you. यहाँ से निकली नहीं Of I course. think it is you. इट इज यू It is none but you. ये लगा तुम ही हो, मतलब कोई और नहीं है, तुम ही हो, तो it is none but you कर दीजिए. I think it is none but you. ये लिख लो. समटाइम्स तो तुम हार्ड पूछे हो. I think it is none but you. मुझे लगता है तुम ही हो. हाँ,
I think it's none, but you. Krishna. ठीक है, मुझे लगता है कि तुम ही हो। चलिए महेंद्र जी। आर यू ए स्टूडेंट? Yes, sir. ओके। हाउ ओल्ड आर यू? ये जी, अरे सवेरे तो I am धीरे धीरे 10-year old. ओके, ग्रेट। यू आर 10 इयर्स ओल्ड। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज के क्लास में आप लोग सब आए। और देखिए, अभी मैं क्लास को रन अप कर रहा हूँ, एक बूढ़े शेर को फिर से दोहरा रहा हूँ। बीच में कुछ कहा जाए कि कुछ हमारा शेड्यूल गड़बड़ाया हुआ था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब रोज क्लास होती है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी क्लास आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट और साथ ही साथ सजेशन, एडवाइस सब रहेगा आप लोगों से कि आप लोग जरूर यूट्यूब पे जाइए और पूरे वीडियोस को देखिए, लिखिए और शेयर भी कम से कम कीजिए दूसरे लोगों को, ताकि जो है जैसे सिंपल प्रिवेंट पे इतने सारे सेंटेंस, आज करीब करीब मेरा ख्याल है 50 से जायद सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट का हमने आज प्रैक्टिस करवाया, इतने आसान अंदाज में कि कमजोर से कमजोर भी अगर स्टूडेंट होगा, जिसको थोड़ा सा भी शौक है इंग्लिश सीखने का, चाहे वो मदरसा का पढ़ा हुआ हो, स्कूल का पढ़ा हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, तो जरूर है कि उसका मसला हल हो जाए। तो ये पूरा क्लास जो हमने अभी पढ़ाया है, तो ये आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो मैंने पूरा अभी करीब करीब 1 घंटे से क्लास चल रही है, तो पूरा हमने रिकॉर्ड किया है। और हम यही कहेंगे, जो लोग ये 7:30 बजे से क्लास होती है और हर बच्चे पे मेरी पूरी तवज्जो होती है, हर जो भी पार्टिसिपेंट्स है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बार बार पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको बताएंगे, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। क्या? अरे कुछ तो बोलो तुम लोग। ओके सर। Yes, sir. चलिए, अब धीरे धीरे आप लोग लेफ्ट हो जाइए।